बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल में हमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरे डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आपको हम सबको अपने ज़मान में रखे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, फुल डे की वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी बेटी के साथ मेरा दिन कैसा गुजरता है, पूरे दिन में क्या करती हूँ, और स्पेशली आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात मेरा एक बहुत ही ज़्यादा बिजी डे होता है। वो क्यों होता है वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज का सबसे पहला काम मैंने सुबह उठकर किया कि जितनी भी बॉटल्स रात को खाली हुई थी सारी भरी। उसके बाद बच्चों को लंच दिया। आज मैंने बच्चों को लंच में 3 बनाना, 1 एप्पल और 2 खजूरें दी। उसके बाद जी रात की रोटी बची हुई थी और मेरे बच्चे रात की रोटी का पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने शुरू से इनको आदत डाली क्योंकि रात की रोटी खाने से बच्चों की जहानत में ट्रिपल इजाफा होता है। यानी आप कोई भी चीज़ खिलाएंगे ना तो बच्चों की जहानत दुगनी होगी, लेकिन अगर आप रात की रोटी रख के बच्चों को सुबह खिलाते हैं तो वो बच्चों की जहानत में ट्रिपल इजाफा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बहुत ज़हीन हैं। तो ये हैं जी दोनों बच्चे और सुबह स्कूल के लिए ये लोग रेडी हो चुके हैं। और इस वक्त जो है ना बच्चों को भेजने के बाद मैं सबसे पहला काम आज जो कर रही हूँ कि मैंने धनिया जो है वो 2 दिन से पानी में भिगो कर रखी थी, धनिया की जड़ें, और दिन में 2 से 3 दफ़ा मैं उनका पानी तब्दील कर देती थी। तो अभी जो है ना उनको मैं मिट्टी में डाल दूंगी ताकि धनिया उग जाए। क्योंकि अगर बाहर धनिया लगा रहे हैं ना, मैं मुस्तकिल बाहर लगा रही हूँ जब भी, तो वो उग नहीं पा रहा क्योंकि जब उस पर धूप तेज़ पड़ती है तो या तो चिड़ियाँ ही आकर सारा खा जाती हैं और या फिर जो है ना वो ख़ुद ही सड़ जाता है। तो ये एक बॉटल मैंने काट के रखी थी जिसके अंदर मैंने इस तरह से धनिया लगाया और अब इसको मैंने धूप लगाने के लिए रख दिया है ताकि जो है ना थोड़ी सी धूप लग जाए। उसके बाद मैं अंदर आई और आकर सबसे पहले मैंने आज बिस्तर उठाए अपने कमरे से ताकि मैं फटाफट से जो है वो हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर लूँ। बिस्तर अलमारी में रखे और साथ ही अपने और अपनी बेटी के कपड़े निकाल लिए क्योंकि अभी जो है वो कपड़े चेंज करूँगी मैं। हर जुमेरात को मेरा ये लाजमी काम होता है कि मैंने अपने घर की बेडशीटें वगैरह चेंज करनी होती हैं और जो उतरती हैं बेडशीटें उनको धोना होता है और साथ साथ जो है वो मैले कपड़ों पर ध्यान देना होता है कि मैले कपड़े ना ज़्यादा हो रहे हों। और इसी तरीके से जो है ना वो साथ साथ अपनी बेटी को भी टाइम देना होता है। वो साथ साथ खेल रही होती है, चीज़ें निकाल रही होती है, साथ साथ मुझसे बातें कर रही होती है। छोटे बच्चों के साथ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है क्योंकि आप जब भी काम कर रहे होंगे वो ज़रूर बीच में अपनी शरारतें लेकर आएंगे। और इस वक्त भी जो है ना वो मेरी बेटी इस तरह से शरारतें कर रही थी। और जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो मैं इस तरह गद्दा साइड से जो है ना वो ऊपर कर लेती हूँ और इस तरह ये होता है कि दोनों तरफ से बेडशीट सर वाली साइड से और पाँव वाली साइड से अच्छी तरह गद्दे के नीचे चली जाती है। फिर बैठें उठें कुछ भी हो ना, बेडशीट अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो मैं जब भी यहाँ से गद्दा ऊपर करके बेडशीट वगैरह झाड़ के चादर ठीक करती हूँ तो मेरी बेटी इसी तरीके से यहाँ पर खेलती है। थोड़ी देर बेडशीट चेंज हो गई है और अभी जो है वो इस वक्त बेड पे खेल रही है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से मैंने बेडशीट डाली है, बेडशीट बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। जुमेरात को ही किया जाने वाला दूसरा अहम तरीन काम टॉयलेट की क्लीनिंग है और आज जो है ना अभी मैंने मार्केट से यही वाला टॉयलेट क्लीनर मंगवाया है क्योंकि जो दूसरे टॉयलेट क्लीनर्स हैं ना मेरे सारे ख़त्म हुए हैं, राशन सौदा सब कुछ ख़त्म हुआ है। तो इस वक्त जो है वो मेरे पास मुयस्सर नहीं था। वैसे मैं हार्पिक, डोमेक्स या कुछ इस टाइप का यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो यही मुयस्सर था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। क्योंकि जो मेरी जुमेरात वाले दिन की टॉयलेट क्लीनिंग होती है उसमें सारी दीवारें जो हैं वो आधी आधी मैं साफ़ कर लेती हूँ। नहाने वाली जगह पे थोड़ी बहुत पानी के दाग वगैरह पड़ जाते हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। हर टाइल, हर नलका, हर चीज़ जो है ना बहुत ही डीपली क्लीन करती हूँ क्योंकि जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है वो स्पेशली मेरे घर जो है ना वो गेस्ट का दिन होता है और अल्लाह का करना ऐसा है कि ज़रूर इन दिनों में मेरे घर रहमत आती है। तो बेडों के गद्दों के ऊपर एक एक पुरानी चादर मैंने डाली हुई है, उनको साइडों से मैंने नॉट किया हुआ है ताकि वो अच्छे से गद्दे के ऊपर ग्रिप रहे। और उसके बाद जो है ना मैं ऊपर बेडशीट डालती हूँ, इससे भी बिल्कुल बेडशीट जो है ना वो अपनी जगह से सिरकती नहीं है और गद्दे का कवर जो है ना वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। दोनों वाशरूमों में मैंने टॉयलेट क्लीनर डाल के छोड़ दिया है और दोनों ही कमरों की बेडशीटें भी मैंने चेंज कर ली हैं। अब मैंने सबसे पहला काम ये किया कि बाहर आके मशीन के अंदर डाली हैं बेडशीटें ताकि जितनी देर में मैं वॉशरूम से फारिग हो जाऊँ धोकर, उतनी देर में यहाँ पर बेडशीटें जो हैं वो धुलकर साफ़ सुथरी हो जाएँ। बाहर स्टोर रूम में आई हूँ सर्फ वगैरह लेने के लिए तो देखा कि ये मेरे पोचों के तौलिए और बाथरूमों के दरवाज़ों के आगे डाले जाने वाले तौलिए और किचन का मैट वगैरह जो है इसी तरह से पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले इनको तय लगा के इनकी जगह पर रख देती।
वॉशरूम धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपनी बेटी को कपड़े वगैरह चेंज करवा देती हूँ। तो उनको अच्छे तरीके से मुंह हाथ वगैरह धुला के मैं ले आई हूँ बेड पर, और यहाँ पर अब उनको कपड़े वगैरह चेंज करवा रही हूँ। साबुन के साथ मुंह हाथ धोना, लोशन पाउडर वगैरह लगाना मेरी बेटी को बहुत पसंद है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो है इनके बाल ब्रश करना। हालांकि मैं इसके लिए ब्यूटीफाई बाय आमना का जो स्प्रे है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये बाल ब्रश करते वक्त बहुत रोती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत छोटी एज से अपने बच्चों को ये चीज़ की आदत डाली है कि सुबह उठ के अपना फौरी नाइट सूट चेंज करें और साबुन के साथ अच्छी तरह मुंह हाथ पाँव टांगे वगैरह धो के फिर लोशन पाउडर क्रीम अपनी हर चीज़ लगा के परफ्यूम लाजमी लगा के बाल अच्छे से ब्रश करने हैं और बिल्कुल सेट होकर रहना है। अबीर को मैंने रेडी करवा दिया, आइसक्रीम खिला दी ताकि वो आराम से बाहर जो है ना अपना खेलती कूदती रहें। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दूँगी मैं और उन्हें देखती रहूँगी साथ। और अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम धोने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोनों वॉशरूम धुल गए हैं, लेकिन 1.5 घंटे का जो तवील वक्त है ना वो लग जाता है दोनों वॉशरूमों को धोने में। और इस वक्त भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे जो है ना वो वॉशरूम में लगा कर आई हूँ मैं, और साथ ही नहा आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले हाथों पर ना अच्छे से पेट्रोलियम जेली लगा लूँ, क्योंकि हाथों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। बेडशीटों की तब्दीली, वॉशरूमों की सफाई के बाद मेरी रोज़मर्रा की लाइफ शुरू हो जाती है, और ये है जी पूरे घर की चीज़ें समेटना, पूरे घर की डस्टिंग करना, हर चीज़ को उसकी जगह पर पहुंचाना। और डस्टिंग और तमाम चीज़ों को जगह पर रखने के बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है सफाई का। और ये वही झाड़ू है जी कल मैं लेकर आई थी, और मेरा ख्याल है कि मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया है अब तक, तो इंशाल्लाह आपके साथ वो व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। झाड़ू लगाते लगाते दरवाज़ा बजा और फाइनली वो पार्सल मुझे रिसीव हो गया, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि यकीनन TCS वालों ने उसको वापस कर दिया होगा और अब वो मुझे रिसीव नहीं होना। ये लिव फार्म के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए थे, और काफ़ी दिन हो गए कि मैंने इसको ऑर्डर किए हैं। डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी। और अभी मैंने पार्सल नहीं खोलना, बल्कि पहले मैं अपना झाड़ू कंप्लीट करूँ। पूरे घर का झाड़ू मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये मेरे किचन का बड़ा मैट है। 3 मैट्स मैंने रखे हुए हैं, तो जैसे ही एक गंदा होता है उसको धोकर फैला देती हूँ, दूसरा बिछा देती हूँ, दूसरा गंदा होता है उसको धोकर फैला देती हूँ, और जो साफ़ होता है उसको रोल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये 2 जो हैं वो धुले हुए थे, जो गंदा वाला था वो मैंने निकाल दिया है बाहर, और जो साफ़ वाला है वो मैं उठाकर लेके जा रही हूँ किचन में डालने के। अभी फ़िलहाल मैंने पोंछा जो है वो नहीं लगाया, उसकी वजह ये है कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़ी देर में बच्चे जो है वो स्कूल से आने वाले हैं। अगर मैं अभी पोंछा लगाने लगती हूँ तो फिर मेरा जो ये खाना बनाने का टाइम है ना ये सारा सर्व हो जाएगा उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अबीर को सुला देती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो किचन में आकर खाना बना लेती हूँ। किचन में आके सबसे पहले धुले हुए बर्तन समेटे, उसके बाद मैले बर्तन धोए, मैले बर्तन धोने के बाद सब्ज़ी वगैरह छीली, अरवी छीली, फिर लहसुन अदरक वगैरह पीसा, प्याज वगैरह काट के, टमाटर काट के सब कुछ रेडी कर लिया है। अब फटाफट से जो है ना वो मैंने अरवी का सालन बनाना है। तो सालन बनने के लिए प्याज मैंने चूल्हे पर रख दिया है, साथ साथ मैं जो है ना अपनी चीज़ें समेट रही हूँ ताकि किचन में जो भी फैलावा है अभी मज़ीद वो सिमट जाए। कल मेहमान थे तो इस वजह से मेहमानों वाले जो चम्मच और ये तमाम चीज़ें वगैरह निकाली हुई थी। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर मेरे सारे डालने वाले चम्मच होते हैं। इसी तरह का एक छोटा डब्बा है जिसके अंदर सूप के तमाम चम्मच होते हैं, और एक बड़ा डबल बॉक्स है जिसके अंदर फोक्स, नाइफ्स और बड़ी छोटी चम्मच होती हैं। ये तमाम चमचे जो है मेहमानों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। अच्छा जी, तो रेसिपी की जो अरवी की पूरी रेसिपी है ना वो इंशाल्लाह शाम को आपको 6 से 7 बजे के दरमियान मिल जाएगी, आपने ज़रूर देखनी है। और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ मैं अरवी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अरवी बनती है। मशीन से चादरें बाहर रखी और पहले मैले कपड़े वगैरह सर्फ वगैरह डाल के मैंने मशीन को चला दिया ताकि जो है ना मैले कपड़े धुल जाएं। उसके बाद चादरें वगैरह फैला दी हैं, और अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। और यहाँ पर जो है ना बच्चे अभी स्कूल से जब आए हैं तो मैं कहती भी रही कि बैग जगह पर रख दो, चीज़ें जगह पर रख दो, लेकिन बच्चे इतने थके हुए होते हैं इस वक्त कि उनका बिल्कुल जो है ना किसी चीज़ का मूड नहीं होता। तो अभी बच्चों के बैग वगैरह जगह पर रखे हैं, अबीर ने 1-2 खिलौने इधर उधर कर दिए हैं, बस वो खिलौने वगैरह समेटूँगी। तो नमाज़ के लिए अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा किचन का काम क्लियर कर लूँ। तो ये धनिए को मैंने टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के अच्छी तरीके से शॉपर में लपेट दी।
बचा हुआ सालन जो है वो एयर टाइट बॉक्स में डाल के उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। हमारे घर में अरवी लेमन के साथ सर्व की जाती है, तो लेमन वगैरह जो है अभी अरवी के साथ ही रख के साथ बची हुई रोटी मैंने फ्रिज में रख दी, और साथ ही जो है ना अब मैं शेल्फ़ें वगैरह सारी साफ़ करके सारे मैले बर्तन इकट्ठे कर दूँगी। कटे हुए लेमन मैंने अरवी के साथ ही रखे थे ताकि जब दोबारा सालन गरम वगैरह करें तो हमें उस वक्त पता हो कि ये लेमन पहले यूज़ करने हैं। लेकिन बाकी जो साबुत लेमन मेरे पास थे, अभी मैंने मंगवाए थे, काफ़ी सारे आगे थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टिश्यू पेपर फाड़ा है और दोनों उसकी जो परतें होती हैं ना उनको अलग करके एक परत में एक लेमन जो है ना वो इस तरह से रोल करके ना अच्छी तरह मैं इसमें रख रही हूँ। इससे लेमन 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते भी फ्रिज में पड़ा रहेगा तो लेमन ख़राब नहीं होता, क्योंकि लेमन के छिलके तक नमी नहीं पहुंचती और वो छिलका गलता नहीं। अच्छा जी, तो पंजाब में जब भी सब्ज़ी मंगवाते हैं ना, हरा धनिया हरी मिर्च तो शुक्र है कि आ ही जाती है। कराची में नहीं आती थी, मैं बड़ी हैरान होती थी क्योंकि मैं शुरू से पंजाब की आती थी और यहाँ पर हमेशा से सब्ज़ी के साथ हरा धनिया हरी मिर्ची आती थी। तो मैंने जल्दी से सोचा कि हरा धनिया हरी मिर्ची को साथ ही सेव कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना टिश्यू पेपर पर खुली खुली करके मैंने यूँ हरी मिर्चें वगैरह लगानी शुरू कर दी, और इस तरह मैं उसको ना यानी पीछे से टहनी उतार के और साफ़ कर हरी मिर्चों को यहाँ पर रख रही हूँ। पहले मैंने नीचे जो ताज़ी हरी मिर्ची आई थी वो रखी, फिर जो पुरानी हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी टिश्यूओं के अंदर लिपटी हुई, वो मैंने निकाल कर इस तरह से डब्बे में डाल दी ताकि सब एक जगह हो जाएं और मेरे लिए यूज़ करना भी आसान हो जाए। तो ये जो बाद में मेरे टिश्यू पेपर थे इनको मैंने थोड़े से तह लगा के ऊपर ही रख दिया ताकि ना नमी से जो है ना सब्ज़ी को बचाया जा सके। बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए थे मैंने और मैं अंदर चली गई थी अबीर को लेके। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि अबीर थोड़ी देर सुकून से लेट जाए, लेकिन अबीर ने नहीं लेटना। तो फिर यही कह रही हैं, कभी कह रही हैं मुझे पहले नहलाओ, कभी कह रही हैं नहीं मेरे साथ बाहर चलो, फिर कह रही हैं नहीं मुझे पानी पीना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर जाती हूँ, ग्रीन टी बना लेती हूँ। ग्रीन टी बनने के लिए रखी और साथ ही बर्तनों में पानी वगैरह डाला ताकि मैं फटाफट से बर्तन धो लूँ। जितनी देर में ग्रीन टी बॉयल होगी उतनी देर में बर्तन धुल जाएंगे। बर्तनों से फारिग होके ग्रीन टी लेके मैं अंदर चली गई और फिर जाकर थोड़ी देर आजकल मैं काम कर रही हूँ, एडोब प्रीमियर सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मोबाइल फ़ोन से मैंने एडोब प्रीमियर की क्लास निकाली और मैं वहाँ से बैठकर थोड़ी देर वो काम सीखने लग गई। फिर असर हो गई और मैं फिर उठकर किचन में आई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय नहीं पीनी बल्कि 7 अप वाला दूध बना लो। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही थी दूध सोडा। दूध मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। अच्छा जी, तो जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है ना, मैं फ़ौरन अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लेकर बैठ जाती हूँ। और कभी कभार जो है वो दिन में भी, लेकिन आज कल जो है ना वो गर्मी बहुत तेज़ थी, बस दिन में एसी चलाया, बच्चों को लिटा दिया था। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा से कि मैं बच्चों पर ख़ुद तवज्जो देती हूँ। इससे एक तो पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या चल रही है स्कूल में। दूसरे नंबर पर सबसे अहम जो बात होती है ना, पेरेंट्स और बच्चों की एक बेहतरीन किस्म की बाउंडिंग बन जाती है, जो कि आजकल के दौर में बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सुबह में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, दोपहर में बच्चों को कुरान पढ़ने भेज देते हैं, शाम में बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। थक हार के जब हमारा बच्चा घर पहुंचता है तो हम उससे खाना खिलाकर सुला देते हैं। यूँ क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी कमाल हो गया है, और कमाल क्या हुआ है वो इस वीडियो में अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। हम लोग मगरिब की नमाज़ के बाद जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाए, मैंने खाना वगैरह गर्म किया और खाना लगा दिया। हम लोगों ने खाना खाया, साथ साथ जब बच्चे पढ़ के फ़ारिग हो गए तो मैंने फटाफट से बच्चों के बिस्तर लगाए और 9:30 तक हम लोग लेट गए। बच्चे सो चुके थे और 10:30 बजे के करीब हमें कॉल आई है कि हमारे जो है वो कराची से गेस्ट आ रहे हैं जो कि रात को स्टे हमारे पास करेंगे। तो फिर मैंने अपना बेडरूम खाली किया और जहाँ जहाँ बिस्तर लग सकते थे सब जगह पे मैंने बिस्तर लगा दिए ताकि वो लोग पूरे आ सके, क्योंकि माशाल्लाह से 4 मर्द हैं जो कि बाहर मर्दाना मेहमान खाने में सो जाएंगे, जबकि ख़वातीन जो हैं वो 7 से 8 ख़वातीन हैं, उनमें एक बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ बच्चे हैं। और इन्होंने आज रात हमारे पास स्टे करना है। अभी वो लोग डिनर करेंगे। आकर मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड से कहा आप खाना ले आएँ। मेरे हस्बैंड इस वक्त जो है वो खाना लेने के लिए गए हुए हैं। मैंने पीछे से जल्दी जल्दी जो बर्तन शर्तन लगाने थे दस्तरखान पे बर्तन लगा दिए हैं। और ये पड़ा हुआ है मेरा बेचारा पार्सल, जिसको सुबह से लेके अब तक मुझे खोलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और अब मैं कल देखूँगी इंशाल्लाह।
और दिन को जो चादरें वगैरह धुली थी वो सारी मैंने उठाकर कमरे में अंदर रखी। उसके बाद जो अभी बाहर कपड़े धुले थे दोपहर को, वो सारे जो हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लेटने से पहले अंदर सोफ़ों पर फैलाए, क्योंकि आज रात जो है वो बारिश का इम्कान है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है बारिश इतनी तेज़ होती है कि सारी बरामदे में आती है, धुले हुए कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। फिर अभी दोबारा हमने उनको उठाकर बाहर तार पर फैलाया, और ताकि जो है ना वो सोफ़े में से जगह साफ़ हो सके और मेहमान बैठ सकें। तो अब जो है ना वो आपसे मिलूँगी मैं कल, क्योंकि अभी मेरे मेहमान बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। वो लोग जब इस्लामाबाद इंटरचेंज पर थे उस वक्त उन्होंने हमें कॉल की, और इस्लामाबाद इंटरचेंज से हमारे घर तक, हमारे घर जो इंटरचेंज लगती है वहाँ तक तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो मुझे दें जी इजाज़त, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करूँगी कि मेहमानों के लिए हमने नाश्ता क्या अरेंज किया। तो मुझे दें इजाज़त, और मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।